नमस्कार, मैं रोहित जैन स्वागत करता हूं आप सभी का। मूल अधिकारों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 19 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिए हुए हैं। उसमें जो पहला अधिकार है वह है 6 अधिकारों की रक्षा, जो अनुच्छेद 19 से जुड़ा हुआ है। यह कहता है कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वे 6 अधिकार कौन से हैं उन्हें हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। रक्षा केवल राज्य के खिलाफ, ना कि निजी मामले में। इन 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, निजी मामले में नहीं। यानी कंपनी की स्थिति में उन अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती है। मतलब सीधा सा है कि जब कभी राज्य के द्वारा किसी नागरिक, किसी सिटीजन के अधिकारों का हनन होगा तो वह नागरिक उन अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में चुनौती दे सकता है। परंतु जब कभी किसी कंपनी के द्वारा किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होगा तो वह उसको चुनौती नहीं दे सकता है। राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यानी जब राज्य को लगे कि राज्य के अहित में कोई बात हो सकती है तो उस स्थिति में वह उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। यानी कोई भी नागरिक, सिटीजन को अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने, मत देने, कोई बात है उस पर मत देने, वोट करने, कोई अभियोग लगाया गया हो तो उसके बारे में उसको जानने का अधिकार प्राप्त है। कोई सरकार की कोई ऐसी बात हो जो छुपी हुई हो और वह जानना चाहता है तो वह उन अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं कि अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। यानी कि कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी है तो वह कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है तो उसे वह स्वतंत्रता प्राप्त है और वह कर सकती है। फोन टेपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता और शांति का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार, ये आदि कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनको उल्लेखित किया है, बताया है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंध के आधार। यानी राज्य इन निम्न स्थितियों में प्रतिबंध लगा सकती है। ये एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय की अवमानना, नैतिकता की स्थापना और विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध आदि की स्थिति में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। ये कहता है कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। यानी कि कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह किसी सार्वजनिक स्थान पर शांतिपूर्वक संगठित होकर कोई बात कह सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, परंतु ये बिना हथियार के होना चाहिए। किसी भी स्थिति में वहां पर हिंसा की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा कार्य जो अनैतिक हो तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में यह अधिकार प्राप्त होता है। और इसमें प्रदर्शन का अधिकार भी सम्मिलित है। प्रतिबंध के आधार वही कि भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण। यानी उपरोक्त स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और जब कभी यातायात अनियंत्रित हो रहा हो तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें 2 व्यवस्थाएं की हैं। एक सार्वजनिक व्यवस्था की धारा 144 जो कहती है कि जब कभी राज्य को लगे कि राज्य के अहित में कुछ हो सकता है या नागरिकों के अहित में कुछ हो सकता है तो उस स्थिति में धारा 144 राज्य के द्वारा लागू की जा सकती है, जो व्यक्तियों को सम्मिलित होने, इकट्ठा होने से रोकती है और कोई भी अनैतिक कार्य करने से रोकती है। आगे इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 141 जो कि बलवे से संबंधित है। यानी कि एक 5 व्यक्तियों के समूह को एक साथ इकट्ठा होने, कोई गतिविधि करने, कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए रोकती है। तो ये उससे संबंधित ये 2 प्रतिबंध इसमें बताए गए हैं। तो राज्य जब कभी चाहे तो इसके आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है
और राज्य की सुरक्षा कर सकती है। संगम या संघ बनाने का अधिकार ये कहता है कि सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने, कंपनी, साझा फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार। ये सभी नागरिकों को अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक या नागरिकों का समूह कोई संघ बना सकता है, कोई समितियां बना सकता है जो राज्य के हित में हो या राज्य के नागरिकों के हित में हो, तो वह उन समितियों का गठन कर सकता है। कोई क्लब, संगठन, व्यापार संगठन या कोई राजनीतिक दल भी बना सकता है, परंतु ये उचित आधार पर, उचित उद्देश्य के तहत होगा। ये अनैतिक हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कानून सम्मत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही इन अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अबाध संचरण की स्वतंत्रता ये व्यक्ति के घूमने की आजादी के बारे में बताता है। ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्राप्त है। संचरण यानी घूमने की स्वतंत्रता है। इसमें दो प्रकार से स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जा सकता है, घूम सकता है, वहां पर रुक के उस जगह को देख सकता है, जान सकता है। यानी भारत में किसी भी क्षेत्र में वह जा सकता है। इसमें प्रतिबंध के दो आधार लगाए हैं। वे दो आधार हैं कि आम लोगों के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हित में। यहां जो पहली फोटो आप देख रहे हैं ये नागरिकों के घूमने से संबंधित बता रही है, और जो सेकंड जो फोटो है वो प्रतिबंध में अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हित में बता रही है। ये कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति, कोई नागरिक किसी अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में जाता है तो वह वहां पर घूम तो सकता है, परंतु अगर वह कभी उसके द्वारा उनके अधिकारों की, उनकी जो कल्चर है, जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो भाषा, लैंग्वेज है और जो उनके रहन सहन का ढंग है, अगर वह उनका हनन करता है या उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उस स्थिति में सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये इस बात को कहता है। निवास का अधिकार हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इसमें दो बातें हैं, अस्थायी और स्थायी रूप में। अस्थायी यानी कि कोई भी नागरिक कहीं पर भी भारत में जा सकता है और कुछ समय के लिए वहां पर रह सकता है, घूम सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है। यह अस्थायी रूप में है। और दूसरा है स्थायी रूप में, यानी कि कोई भी नागरिक कहीं पर भी भारत में जाकर स्थायी रूप से बस सकता है, निवास कर सकता है, वहां पर रहकर अपनी जीविका को प्राप्त कर सकता है। प्रतिबंध के आधार वही आम लोगों के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हित में, जो पीछे मैंने बताया था उसी के अंतर्गत इन बातों को कहा है कि अगर आम लोगों के हित में, अहित में कोई बात होती है तो उस स्थिति में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब हित को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा और हित में उनकी भाषा, संस्कृति, कल्चर, इन तमाम बातों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। इसमें तीन बातें कही गई है। व्यवसाय करने यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। कोई नागरिक जो है वह कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकता है। कोई भी पेशा यानी कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वकील, या कोई सिंगिंग करना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो किसी भी प्रकार का ये जो पेशा है, प्रोफेशन है, वह उसको अपना सकता है और व्यापार शुरू कर सकता है। व्यापार यहाँ पे ट्रेडिंग से संबंधित है, यानी कि किसी एक देश से दूसरे देश में कोई ट्रेडिंग या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में या किसी प्रकार से वस्तु का लेन देन करना, ये ट्रेडिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें तीन बातें कही गई है। एक तो व्यवसाय का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें आदमी कोई व्यक्ति जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, फिर उसको सेल आउट करता है, परचेसिंग करता है। ये तमाम चीजें व्यवसाय के अंतर्गत आती है। कोई पेशा जो आदमी को प्रोफेशनलिज्म बनाता है, ये उससे संबंधित है। और व्यापार जो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। राज्य सार्वजनिक हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें इन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
वह क्या है कि किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे प्रॉपर डॉक्टर के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ेगी। तो वह योग्यता इस प्रकार से निर्धारित कर रहे हैं। कोई टेक्निकल यानी कि कोई व्यक्ति इंजीनियर ऐसे ही नहीं कहला जाएगा, उसमें वो कुछ तकनीकी योग्यता, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। उसके बेस पर ही वह व्यक्ति इंजीनियर कहलाएगा या डॉक्टर कहलाएगा या एडवोकेट कहलाएगा। तो ये इन आधारों पे प्रतिबंध लगा सकता है। और किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। यानी राज्य जब चाहे तो वह किसी व्यापार, व्यवसाय या उद्योग को या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप में स्वयं जारी रख सकता है कि वो राज्य यानी सरकार के अंडर में है। तो ये इन बातों को कहता है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो बहुत जल्द ही आपके समक्ष जारी किया जाएगा, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।